अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 9th क्लास इस्लामियात लाजमी के मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो जो है पूरी देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला सवाल है सूरह अनफाल के रुकू और आयात की तादाद लिखें। दूसरा है अल अनफाल के लफ्ज़ी मानी क्या हैं। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद किस तरह की। सूरत अनफाल में मोमिनों की क्या सफ़ात बयान की गई हैं। दो ग्रोहों से क्या मुराद है। फ़त्तकुल्लाह वास्लु ज़ायता बैनकुम का मफ़हूम लिखें। ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह के किन इनामात का जिक्र है। कफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में सूरत अल अनफाल में क्या हिदायत दी गई हैं। और लेफ़्ट साइड पर नंबरिंग को न देखें, बस सवाल देखते जाएँ। माल गनीमत तकसीम के बारे में क्या हुक्म है। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस ख़ुसूसी इनाम व एहसान का जिक्र फरमाया। उसके बाद आयत है, उसका तर्जुमा है। यौमुल फुरकान से क्या मुराद है। सूरत अल-अनफाल के मुताबिक मुसलमानों को कफ़ार के साथ कब तक लड़ने का हुक्म दिया गया है। मैदान बदर में फरिश्तों को देखकर शैतान का रद्द अमल क्या था। मुसलमानों की जहाद की तैयारी देखकर मुनाफिकीन ने क्या तबसरा किया। और फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत की बर्बादी के असबाब क्या थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहाद पर उभारने के लिए क्या तरगीब दी। और राइट साइड पर फिर है कफ़ार को खिताब करते हुए क्या तंबीह की गई। और वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा का मफ़हूम लिखें। फिर है जंग बदर के मौके पर बारिश क्यों बरसाई गई। जंग बदर में कफ़ार को किसने कत्ल किया। सूरत अनफाल की रोशनी में मुख्तसर बयान करें। शर्रत दुआब से क्या मुराद है। ख़यानत से क्या मुराद है। और सूरत अनफाल में किन चीज़ों को फितना कहा गया है। सूरत अनफाल में तकवा क्या इनामात बयान किए गए हैं। उसके बाद एक आयत लिखी हुई है। ये वाक़या जो है किस तरफ इशारा है। कफ़ार के मुताबिक बावजूद अल्लाह ताला इन पर अज़ाब क्यों नाज़िल न किया। सूरत अनफाल के रोज़ से काफ़िरों ने कौन सा अज़ाब जो है मांगा। फिर है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहाद पर उभारने के लिए क्या तरगीब दी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कमज़ोरी को देखते हुए क्या रियायत दी। जंगी कैदियों के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। हिजरत और नुसरत के बारे में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है। असातिरुल अव्वलीन से क्या मुराद है। सूरत अल अनफाल में अल्लाह ताला ने मुत्तकी और परहेज़गार मोमिन से क्या इरशाद फरमाया। काफिरों की मक्का में नमाज क्या थी। कफ़ार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बात से बचने का हुक्म दिया गया है। कफ़ार की जानिब से अहद शिकने की सूरत में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हदायत फरमाई। फरिश्ते काफिरों को रूह किस तरह निकालते हैं। उसके बाद तकवा से क्या मुराद है। सूरह अनफाल में जहाद की तैयारी के बारे में क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है। कुछ अल्फाज नीचे दिए हुए हैं, इनके मैनी आप लोगों को आने चाहिए, तो इनको देख लें। तो इनको आप देख लें। साथ आपको एक बात और बता दूं कि 10th क्लास इस्लामियात के पेपर में कुछ सवालात जो थे वो कंसेप्चुअल थे। कंसेप्चुअल इस तरह थे कि जवाब सवाल जो थे वो थोड़े चेंज थे, लेकिन जवाबात जो थे वो आपने ख़ुद को लेकर देने थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सवाल था कि सूरत अनफाल में मुँह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी गई हैं। तो लेकिन इसका जो पेपर में आया वो इस तरह पूछा गया कि अगर कोई ले पालक को आप लेते हैं, मतलब पालने के लिए किसी बच्चे को, तो आप उसको किस तरह पुकारेंगे। तो इसका जवाब मतलब सेम ही है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद है कि उनके मुँह बोले बेटों को उनके अपने असली बापों के नाम से पुकारा करो। तो यहाँ पर जो आंसर लिखना था वो ये लिखना था कि मैं उनको कुरान की रूह से जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उनके असली बापों के नाम से पुकारूंगा। मतलब थोड़ा सा चेंजेस करके हो सकता है, अदरवाइज परेशान आप लोगों ने नहीं होना। उसके बाद हदीस शरीफ के कुछ सवालात। ला इलाहा इल्लल्लाह को अफजल अमाल क्यों कहा गया है। हदीस की रूह से बेहतरीन दुआ क्या है। इल्म के हसूल की क्या अहमियत है। हदीस के मुताबिक बेहतरीन शख्स कौन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की क्या अहमियत है। मुसलमान पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात का तकाज़ा क्या है। तकमील ईमान के 4 असूल लिखें। बच्चों पर रहम के बारे में क्या हुक्म है। एक हदीस का तर्जुमा लिखें। अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ़त कौन सी है, इस बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। रिश्वत के लेन देन के बारे में हदीस का तर्जुमा लिखें। रिश्वत के नुकसानात बयान करें। राशि और मुर्तशी में फ़र्क बयान करें। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नाजायज़ मामले में अपनी कौम की हमायत करने वालों वाली मिसाल किस तरह बयान की। हुस्न खुल्क से क्या मुराद है। तो ये हिस्सा हदीस के। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्सा मौज़ूआती मुताला है, ऊपर मिस्टेक है। तो हिस्सा मौज़ूआती मुताला में से कुरान को साबका इस्मानी किताबों के लिए मुहिम क्यों कहा गया है। हिफाजत कुरान के बारे में हवाले से किसी कुरानी आयत का तर्जुमा लिखें। हज़रत बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में हिफाजत कुरान के लिए क्या किया गया। हज़रत उस्मान को जामिउल कुरान क्यों कहा जाता है। अल्लाह ताला ने अनबिया क्यों मबऊस फरमाया। तिलावत कुरान पर क्या फजीलत है। कुरान मजीद किस पर कितने अरसे में नाज़िल हुआ। हुब्बे इलाही से मुराद क्या है। ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। ख़त्म नबूवत के हवाले से कुरान मजीद की किसी आयत का तर्जुमा लिखें। इल्म की अहमियत के हवाले से किसी एक आयत का तर्जुमा लिखें। फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों किया। अल्लाह ताला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म इज़ाफ़े की क्या दुआ सिखाई।
حصول علم کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ حصول علم کی کیا فضیلت ہے؟ علم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ پہلی وحی میں کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پھلواڑیاں کسے کہا ہے؟ آگے ترجمہ کیجئے۔ 2 سوال، مومن کی گمشدہ میراث کیا ہے؟ اس کے بعد ہے، دونوں سائڈ پہ ہی میں وہ کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان و محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت میں کیا چیز ضروری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے 2 تقاضے لکھیں۔ اطاعت رسول کے بارے میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت ترجمہ لکھیں۔ منافقت کیا ہے؟ پھر ترجمہ کیجئے۔ علم کا مفہوم لکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیا نازل ہوئی اور اس میں کس بات پر زور دیا گیا؟ مومن کی گمشدہ میراث کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی اور اسلامی مفہوم لکھیں۔ زکوٰۃ کے فوائد لکھیں۔ مصارف زکوٰۃ کے نام لکھیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید کن الفاظ میں دی گئی ہے؟ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کس نے کیا؟ عاملین زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ الرقاب سے کیا مراد ہے؟ غارمین سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد اہم ترین آیات سورۃ الانفال کی، تو یہ آیات جو ہیں آپ دیکھ لیں، یہ سب سے اہم ترین آیات ہیں جو حصہ انشائیہ کی، مطلب لانگ کویسٹن جو اسلامیات کے آتے ہیں، تو اس کو آپ جلدی سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ احادیث ترجمہ تشریح کے لحاظ سے حدیث نمبر 2، 3، 4، 7، 8، 10 جو ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے وہ دیکھ لینا ہے۔ نیکسٹ حصہ انشائیہ کے سوالات ہیں۔ حفاظت قرآن پر نوٹ لکھیں۔ فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ ختم نبوت پر نوٹ لکھیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت و اہمیت بیان کریں۔ زکوٰۃ کی اہمیت و فوائد لکھیں۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا کمپلیٹ گیسٹ پیپر ہے۔ ایم سی کیو جو ہے آپ پاس پیپر سے کیجیے گا، جو آپ کا متعلقہ بورڈ ہے اسی بورڈ سے ریلیٹڈ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔